सरकार हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। जितों पे नौकरियां नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मेरिट का गला घोटने वाले हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। मेरिट का गला घोटने वाले हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। नौकरियों पे श्वेत पत्र जारी करो, जारी करो, जारी करो। युवाओं से धोखा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। युवाओं से धोखा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ठीक है, हो जाएगा भाई। माइक हो जाएगा, हो जाएगा। 1 मिनट सर, 1 मिनट यार डाउन कमल पीछे लाओ। कमल पीछे ले मोबाइल जी सर, आज सदन में फिर से बेरोजगारों को लेकर हंगामा किया, श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है, क्या कहना चाहेंगे? आज नियम 67 के अंतर्गत सदन के अंदर प्रस्ताव लाया गया था कि आउटसोर्स के माध्यम से जो नौकरियां दी जा रही है सरकार के द्वारा उनके ऊपर चर्चा की जाए, लेकिन दुर्भाग्य से अध्यक्ष महोदय ने जो है विधानसभा अध्यक्ष महोदय ने हमारा प्रस्ताव जो स्वीकार कर दिया। उसके चलते जो है हमने 70 का जो है बहिर्गमन किया है। और बहुत ही दुख का विषय है कि प्रदेश सरकार पिछले 4 वर्षों से लगातार युवाओं के साथ छल कर रही है, बेरोजगारों के साथ छल कर रही है और जो भर्तियां कर रही है 7 से 8 हजार तक जो है आउटसोर्स के माध्यम से जो सरकारी आंकड़े हैं, और ना जाने इतने कितने ही और होंगे जो इन्होंने चोर दरवाजे से जो भर्तियां करी है। आज इसको लेकर जो है सदन के अंदर हंगामा हमने किया है, हमने चर्चा मांगी थी, लेकिन सरकार ने उसको माना नहीं। ये बहुत ही चिंता का विषय था और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था जिसके ऊपर सरकार को चर्चा करनी चाहिए थी। आज पूरा बेरोजगार जो युवक है, बेरोजगार जो हमारे साथी हैं, वो आज सरकार की तरफ देख रहे हैं। कन्या मूलक आधार के ऊपर जो नौकरियां दी जानी है उसके ऊपर सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है। लोग जो है परेशान है, लोगों को इतना प्रताड़ित किया जा रहा है लोग, और जो आउटसोर्स के माध्यम से चोर दरवाजे के माध्यम से नौकरियां दी जा रही है उनका भविष्य जो है सुरक्षित नहीं है। आज भी मुझे सुबह फोन आए, काफ़ी कॉन्ट्रेक्चुअल जो के ऊपर जो आउटसोर्स के माध्यम से रखे गए हैं, कोई डॉक्टर्स रखे गए हैं, कोई इंजीनियर्स रखे गए हैं, कोई बेलदार रखे गए हैं, उनका क्या भविष्य है? सरकार जो है ये सरासर जो है छात्रों के साथ खिलवाड़ कर रही है, नौजवान साथियों के साथ खिलवाड़ कर रही है। सरकार का अपना एक एजेंडा है कि किसी भी तरीके से जो है भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको चोर दरवाजे से, चहेतों को जो है चोर दरवाजे से जो है सरकार के प्रमुख पदों में बिठा दिया जाए। आज विश्वविद्यालय के अंदर जो है चोर दरवाजे से भर्तियां हो रही है, सभी नियमों को ताक पे रखा जा रहा है, ना कोई नियम है, रोस्टर सिस्टम के इसके अंदर कोई नहीं है और मेरिट कोई नहीं है। इस प्रकार से जो भर्तियां की जा रही हैं इसका हम जो है विरोध करते हैं और कांग्रेस पार्टी जो है युवाओं के साथ है, बेरोजगारों के साथ है। सर, अध्यक्ष साहब का ये भी कहना था कि आपने 2/8 को ये सवाल रख लिया था, फिर आज क्यों देखिए था? ऐसा है कि आज रूल 67 के तहत एडजॉर्नमेंट मोशन लाए थे माननीय विधायक इंद्रदत्त लखनपाल जी, राजेंद्र राणा जी, धनीराम शांडिल जी, आशा कुमारी जी और स्वयं मैं उसमें शामिल था। और हमारा ये कहना है कि प्रदेश सरकार मेरिट का गला घोंट रही है और चोर दरवाजे से नौकरियां देने का प्रयास कर रही है। प्रयास क्या है? लगातार काम ही ये चल रहा है, ना पब्लिक सर्विस कमीशन से भर्ती हो रही है, ना सबॉर्डिनेट सिलेक्शन कमीशन से भर्ती हो रही है, ना किसी और एजेंसी से मेरिट पे भर्ती हो रही है। लगातार क्रम चल रहा है। इस सरकार ने काम ही एक पकड़ लिया है कि चोर दरवाजे से नौकरियां देनी है और उसमें अपने चहेतों को भरना है, उसमें पार्टी काडर के लोगों को भरना है और हर तरफ जो है बेरोजगार जो है हाहाकार कर रहा है। प्रदेश में जो है 14-15 लाख की बेरोजगारी हो गई है। इतने लोग हिमाचल प्रदेश में बेरोजगार हैं। लोगों ने, किसी ने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रियां की हैं, किसी ने कोई ग्रेजुएट है, कोई 10+2 है, मैट्रिक है और कईयों ने जो है टेक्निकल एजुकेशन के या दूसरे हेल्थ से जुड़ी हुई डिग्रियां की हैं। लेकिन यहाँ पे जो है उन सब के बारे में कोई नहीं सोचा जा रहा है। सोचा जा रहा है तो सिर्फ जो है कि किस ढंग से जो है चोर दरवाजे से नौकरियां देनी हैं।
और उसमें ना कोई मेरिट लग रहा है, ना उसमें कोई रोस्टर लग रहा है, ना उसमें जो है किसी से पूछा जा रहा है। सिर्फ चिटों पे भर्तियां की जा रही है, चिट दी जाती है कि इस आदमी को भर दो। एजेंसियां अपनी रख ली है। अकेले मुख्यमंत्री जी की और महेंद्र सिंह जी की कॉन्स्टिट्यूंसी में 5000 लोग लगा दिए गए, 5000 लोग इनटू कॉन्स्टिट्यूंसीज, हम दो हमारा कोई नहीं। और ये जो स्थितियां हैं कि आप जो है अपने, हम सोचते थे एक कॉन्स्टिट्यूंसी में एक मंत्री लगा रहे हैं, जब मुख्यमंत्री खुद उसमें शामिल हो गए कि मेरे वहां भी इसी तरीके से रख दो, और अब सारे डिपार्टमेंट्स में उसी ढंग से रख रहे हैं, अब एजुकेशन में उसी ढंग से रख रहे हैं, बिजली बोर्ड में उसी ढंग से रख रहे हैं, यूनिवर्सिटीज में उसी ढंग से रख रहे हैं। और जहाँ IPH तो मेन वहाँ है जहाँ पे, और ना किसी बजट का प्रावधान, ना किसी मेरिट का प्रावधान, ना किसी रोस्टर का प्रावधान, ना कोई सोच। सीधा ये है कि चिट दी जाएगी और उस कंपनी को कि इसको भर्ती कर लो। इतने बड़े पैमाने पे ये तो स्कैंडल हो गया। ये हिमाचल प्रदेश में भर्तियों का स्कैंडल हो गया। आपको मालूम है हरियाणा में क्या हुआ था? हरियाणा में मुख्यमंत्री को जेल की हवा खानी पड़ी थी, और जो अभी वो छूटे हैं। हम चाहते हैं यहाँ मेरिट का शासन बहाल हो। हमने मुख्यमंत्री से कहा है कि मेरिट पे भर्तियां हो, बेरोजगारों से इतना बड़ा फ्रेम किया नहीं जा सकता। इतने बड़े पैमाने पे आप जो है 14-15 लाख लोग बेरोजगारों के भविष्य से खिलवाड़ करके आप सब ने एक ही का सौगंध खा ली कि हमने चोर दरवाजे से ही नौकरी देनी है। ये जो है बर्दाश्त नहीं हो सकता। हाँ जी, दिस इज द मोस्ट सीरियस क्वेश्चन, और सीरियस इसलिए है, एटलीस्ट मैं आई एम अंडर द ओथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हम जिस समय विधानसभा में आए, हमने संविधान की कसम खाई है कि उस संविधान को अक्षर अक्षर हम लागू करेंगे, और इसलिए जो 67 का प्रस्ताव आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से सदन में मूव किया गया, मैं बिल्कुल उसके साथ हूं, और मैं इस बात से भी सहमत हूं। इसी प्रश्न को लेकर चौटाला साहब जेल से अभी छूटे हैं। द गवर्नमेंट मस्ट बी वेरी वेरी क्लियर। It is governed by Article 309 of the Constitution. Article 309 ये कहता है कोई भी भर्ती जो सरकार करेगी, it is to be governed by the R&P rules. सरकार करेगी। अगर प्राइवेट ने करनी है तो प्राइवेट को दे दो पूरा हिमाचल प्रदेश। तब ये विधानसभा आप किस बात के लिए चला रहे हैं? और इसीलिए तरीका क्या आप अपना रहे हैं, ये बड़ा अजीब सा तरीका है। आउटसोर्स वाला भर्ती करेगा और फिर आउटसोर्स वाले की भर्ती उसकी ट्रांसफर की जाएगी, और कहां की जा रही है ट्रांसफर? बिल्कुल मैं इससे सहमत हूं। ये क्वेश्चन बहुत सीरियस है, इस पर चर्चा होनी चाहिए, और सिर्फ चर्चा नहीं होनी चाहिए। जो ये सारी इलीगल भर्तियां की जा रही है, वो एक खास दृष्टि से किसी एक खास विचार को फायदा देने के लिए दी जा रही है, वो काम करने के लिए नहीं दी जा रही है। इसलिए इस प्रश्न को लेकर अगर आने वाले समय में आंदोलन भी करना पड़े, निश्चित रूप से आंदोलन होगा, और सरकार उसको समझ ले। डोंट टेक इट लाइटली। ये बड़े हल्के में इस बात को लिया जा रहा है। ये हल्के का मसला नहीं है, ये बहुत गंभीर और सीरियस मसला है, और ये संवैधानिक ये क्या कहती उल्लंघना है। और जहां संविधान की उल्लंघना होती है, आप जानते हैं, वो सरकारें बर्खास्त भी की जाती है जब वॉल्यूशन ऑफ दी क्या कहते कॉन्स्टिट्यूशन होगा। ये व्यवस्था कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर क्या कहते चलाने का मसला है। इसलिए जो ये प्रस्ताव कांग्रेस पार्टी ने पेश किया है, मैं बिल्कुल उस प्रस्ताव के साथ हूँ, उस मंशा के साथ। ठीक है। आज जो है नियम 67 के तहत जो है पिछले दरवाजे से जो सरकार भर्तियां कर रही है, उसको लेकर हमने चर्चा मांगी थी, और विधानसभा अध्यक्ष जो हैं उन्होंने चर्चा जो है उसको मंजूर नहीं किया। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में लगातार हर विभाग में जो आउटसोर्स से लोग भर्ती किए जा रहे हैं। आज हिमाचल प्रदेश के जो नौजवान बच्चे हैं जो मेरिट में स्टैंड करते हैं, उनके साथ धोखा हो रहा है। आज हिमाचल प्रदेश के लगभग 4500 परिवार वो परिवार जो है करणामूलक आधार पर जिनको नौकरियां सरकार ने देनी थी, वो आज धरने पर बैठे हैं। उनकी सरकार सुध नहीं ले रही है, और अपने चहेतों को पिछले दरवाजे से जो है हर विभाग में भर्ती कर रही है। और दूसरा मैं और ये कहना चाहता हूं
कि ये जो आउटसोर्सेज पे लोग रखे जा रहे हैं इनका भी शोषण किया जा रहा है। सरकार कहती है कि मिनिमम वेजेस जो है वो हर आदमी को मिलने चाहिए, इनको 3-3, 3.5, 4-4 हज़ार रुपया दिया जा रहा है। और दूसरा मैं कहना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश के जो आपके सोलन में मानव भारती विश्वविद्यालय, पिछली बार विधानसभा में मामला उठा था, 5-6 लोग उसमें जो हिरासत में भी लिए गए थे, अंदर भी हुए थे। 5 लाख के करीब जो फर्जी डिग्रियां वहां पर बांटी गई। हिमाचल प्रदेश के हिंदुस्तान के कई लोग हैं जिनका भविष्य जो है वो अंधकार में हो गया, उनके साथ धोखा हुआ है और ये सरकार उसमें भी कुछ नहीं कर रही, उस मामले को भी दबाया गया है। आज हिमाचल प्रदेश का नौजवान, जिन पेरेंट्स ने उनको पढ़ाया लिखाया, बैंकों से लोन लेके जो है उनको एजुकेशन दी, आज उनके साथ धोखा हो रहा है और सरकार उस पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए आज प्रदेश के नौजवानों में भी रोष है और आज विपक्ष की भी जो आवाज सरकार जो है उसको दबाने का कोशिश कर रही है।